हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ ये सऊदी स्टाइल जुब्बा की बहुत ही आसान कटिंग स्टिचिंग। ये वीडियो देखकर आप किसी भी साइज़ के लिए ये जुब्बा बना सकते हैं। और बात करें एज वाइज इस जुब्बा की, तो देखिए बच्चों की हेल्थ वाइज जो साइज़ है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ज़रूरी नहीं सेम एज के बच्चों के सेम मेजरमेंट आए। जिनकी हेल्थ अच्छी होती है उनका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जिनकी हेल्थ थोड़ी सी वीक होती है उनका साइज़ छोटा हो जाता है। तो डिपेंड करता है बॉडी का मेजरमेंट क्या है, एज से डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है वो साइज़ हम बॉडी से लेंगे, जितना भी हमारी बॉडी का मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमने बनाना सीखना है। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आप ये जो मेजरमेंट है आप 10 से 12 साल के बच्चे के लिए बना सकते हैं। और जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी से लिया गया है, तो लेंथ वगैरह जितनी भी होगी वो एक बार आप चेक कर लेंगे, तो उसी के हिसाब से आपको कटिंग करनी होगी। अब इस मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 3 मीटर ये पॉलिस्टर कॉटन फैब्रिक लिया है। ये जेंट्स कुर्ते पजामे का जो फैब्रिक होता है उसी के हिसाब से। ये जेंट्स कुर्ते पजामे का जो फैब्रिक होता है इसका अरज़ ज़्यादा नहीं होता, इसी वजह से फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 3 मीटर लिया है और कपड़े का जो अरज़ है वो 34 इंच है। अब देखिए हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे, तो सबसे पहले कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने 13 इंच ली है। कपड़े की चौड़ाई हमने अपने घेरे के हिसाब से लेनी है। जितना भी हमें नीचे से घेरा चाहिए उसी के हिसाब से लेना है। जैसे फ्रंट से मुझे 26 इंच का गहरा चाहिए और बैक से भी 26, तो 26 का हाफ हो गया 13 इंच। तो 13 पर हमने कपड़े को फोल्ड करना है। अब ऊपर से आधा इंच मैंने कपड़े को इक्वल करने के लिए सीधा मार्क किया और अब इसको कट कर देंगे। इसके बाद ऊपर से आधा इंच मार्क करेंगे और इस मार्क से नीचे से हमने अपनी जुब्बा की रेडी लेंथ लेनी है। तो शोल्डर से लेकर नीचे तक आपको जहाँ भी लेंथ चाहिए वो ले लेनी है और मार्क कर लेना है। उसके बाद 2 इंच और ऐड कर लेंगे। नीचे से बॉटम हमारा फोल्ड होगा, तो ये चौड़ी पट्टी हमने फोल्ड करनी है, तो इसलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इन दोनों मार्क को भी हमने नीचे से सीधा कर लेना है इस तरह से। सो गाइज लेंथ आपके हिसाब से होगी, शोल्डर से लेकर नीचे तक जहाँ भी आपको लेंथ चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा ये बॉडी से मेजरमेंट लिया हुआ है, तो इस तरह से आपको बॉडी से मेजरमेंट ले लेना है जैसे आप अपना लेते हैं, बस उसी के हिसाब से यहाँ पर बच्चे का या बड़े का जिसका भी आप बना रहे हैं वैसे करके मेजरमेंट लेना है। तो मेरे हिसाब से लंबाई 50 है, शोल्डर 15 है, चेस्ट 31 है, वेस्ट 30 है और हिप 32 है। बाकी स्लीव की लेंथ 21 इंच रहेगी। अब जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच लिया है। तो शोल्डर की जो विड्थ है वो हमने नाप लेते हुए थोड़ी सी बढ़ा कर लेनी है। इसके बाद शोल्डर से नीचे इंच टेप रखेंगे और आर्म होल की लेंथ लेंगे। आर्म होल की लेंथ हम अपने बस्ट के यानी चेस्ट के हिसाब से लेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करना है। तो यहाँ पर 7.25 इंच लेंथ आ रही है आर्म होल की। उसके बाद कमर की जो लंबाई है वो 15 इंच रहेगी। तो 10 से 12 साल के बच्चे के लिए 15 इंच रहेगी और अगर 10 साल से कम है तो 14 इंच रहेगी। इसके बाद जितना शोल्डर ऊपर है उतना ही हमने यहाँ मार्क किया, यानी 7.5 इंच, और उससे 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क किया। अब इस मार्क को ऊपर शोल्डर पर इस तरह से तिरछा करके मिलाएंगे और इसमें फ्री हैंड से आर्म होल की शेप दे देंगे ऐसे करके। इसके बाद देखिए जितना भी हमारा बस्ट है उसमें हमने 3 इंच प्लस करना है और उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जितना भी आएगा उतनी ही हमने चेस्ट की फिटिंग लगानी है। तो आपका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है। चेस्ट में हमें 3 इंच प्लस करके उसको 4 से डिवाइड करना है और मार्क करना है। तो मेरा 8.5 इंच आया है। अब ये हमारा फिटिंग का मार्क रहेगा। इसके बाद कमर की चौड़ाई के लिए जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे और उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सो जितना भी आएगा वो यहाँ पर मार्क करेंगे। मेरा 8 इंच आया है। अब इन दोनों पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ लाइन अप कर देंगे। इसके बाद देखिए हमने यहाँ से 1 इंच कंधे डाउन करनी है और नेक की विड्थ जो है वो हम अपने बस्ट के हिसाब से लेंगे, यानी कॉलर नेक की जो चौड़ाई है वो हम अपने चेस्ट की गोलाई के हिसाब से लेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट है उसको हमने 12 से डिवाइड करना है।
तो 31 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 2.5 इंच। तो 2.5 इंच हमारे नेक की गोलाई रहेगी जिसमें हम कॉलर बनाएंगे। सो कॉलर की गोलाई के लिए चेस्ट का 12वां हिस्सा हमने लगाना होता है, यानी चेस्ट को हमने 12 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं 2.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ और 2.5 इंच ही मैंने लंबाई ली है। तो ये हमारी कॉलर की गोलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब इसमें इस तरह से गोलाई देकर मार्क कर लेंगे। उसके बाद नेक से लेकर हमने शोल्डर पर इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखना है और कंधी डाउन कर देनी है ऐसे करके। इसके बाद हमने नीचे जो घेरा है वो मार्क करना है। तो यहाँ पर जो घेरा है उसकी चौड़ाई मैंने 13 इंच पर फोल्ड करी थी। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 13 इंच है। अब कमर से घेरे को इस तरह से इंच टेप रखेंगे और इसको तिरछा करके मिला देंगे ऐसे करके। तो लीजिए ये वाली मार्किंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद आगे से आधा या फिर 1 इंच मार्जिन का और ऐड करेंगे नीचे तक इस तरह से। तो 1 इंच से ज़्यादा ना करें और कम से कम आधा इंच। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हो चुका है। अब आगे से फैब्रिक इतना ही चौड़ाई और लंबाई में फोल्ड करेंगे और ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। ऊपर से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को हमने सीधा कर देना है। अब इस मार्क के नीचे से हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे इस तरह से मिलाते हुए। ये देखिए ऊपर से हमने 1.5 इंच निकाला है, तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर निकाल कर मार्क करना है। सो बैक वाला जो पार्ट रहेगा वो हमारा फ्रंट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। इसके बाद हमने जो बैक आर्म होल है वो भी लगभग 1 इंच बढ़ाकर मार्क करना है ऐसे करके। अब यहाँ से हमने इसके बराबर बराबर कटिंग कर लेनी है। देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमने बैक नेक की लेंथ लेनी है। तो बैक नेक की जो लेंथ है वो हम 1 इंच लेंगे और इसको 2.5 इंच से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए हमारे बैक नेक की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमने ये फिटिंग के नॉचेस लगाने हैं और पॉकेट के लिए कमर से नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच। इसके बाद पॉकेट की ओपनिंग के लिए जितनी भी ओपन रखनी है वो हम 5.5 इंच लेंगे और अब इन मार्क पर हमने नॉचेस लगा देने हैं ऐसे करके। और नीचे घेरे में जितना फोल्ड करना है यानी 2 इंच, यहाँ पर भी हमने नॉचेस लगा देने हैं। इसी के साथ हमारे जुब्बा की कटिंग हो चुकी है। अब हमने स्लीव कट करनी है। तो स्लीव कट करने के लिए मैंने आधा मीटर फैब्रिक को पहले चौड़ाई में फोल्ड किया, उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लिया। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद ये 8.5 इंच रहेगा, यानी आर्म होल जो है वो 8.5 इंच है। अब यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क करके आर्म होल की शेप दे देनी है। आर्म होल जो है वो हमारा 9 इंच के अराउंड हमें मिलेगा, यानी इतना आर्म होल हमें काफ़ी है। इसके बाद हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। तो स्लीव की लेंथ जितनी भी चाहिए उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। जैसे मुझे 20 इंच पर रेडी चाहिए तो मैं इसको 22 इंच पर मार्क कर लूँगी। 1.5 इंच नीचे मोरी से फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हमारा कंधे से स्टिच हो जाएगा। तो 1.5 इंच मैंने मोरी के फोल्ड करने के लिए ये मार्क कर लिया है ऐसे करके। इसके बाद हम ओपनिंग की मार्किंग करेंगे। तो मार्जिन के साथ मैं ओपनिंग 6 इंच ले रही हूँ। ये मार्क को हमने इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। तो स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। स्लीव कट करने के बाद जो हमारी स्लीव ओपनिंग फोल्ड करनी है यहाँ से हम नॉचेस लगा लेंगे। सेंटर का नॉच लगाएंगे और फ्रंट की 2 लेयर में हम लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल की गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। तो लीजिए स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब बचे हुए फैब्रिक से हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट के लिए जो फैब्रिक है देखिए इस तरह से मैंने लंबाई 20 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच ली है। एज के हिसाब से आप इसकी लंबाई चौड़ाई 1-1.5 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक साइड से हमने 12 इंच पर मार्क कर लेना है, यानी 6 इंच पर हमारी पॉकेट की गहराई आएगी। ये देखिए अब यहाँ से हम नॉचेस लगा देंगे, यानी जहाँ हमारी 6 इंच की लेंथ आ रही है। अब दूसरी साइड से हमने गोलाई देनी है। तो कपड़े को इस तरह से हाफ में फोल्ड करना है और दूसरे कॉर्नर से इस तरह से हमने गोलाई देते हुए मार्क करना है। इसके बाद कटिंग कर लेनी है। तो लगभग 2 इंच के क्रॉस पर मैंने ये गोलाई दी है। सो गाइस पॉकेट की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अब देखिए इसको स्टिच करने के लिए हमने 6 इंच पर ऐसे करके फोल्ड करना है और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर यहाँ तक सिलाई करना है। दोनों साइड में हम ऐसे ही आधा इंच पर सिलाई करेंगे। ऊपर से हम एक पैर फैब्रिक छोड़ देंगे दोनों सिरे से।
इसके बाद हमने फ्रंट वाले पार्ट में सेंटर का जो कट लगाना है उसके लिए नाखून की हेल्प से हम सेंटर क्रीज बना लेंगे ऐसे करके। और अब हमने इस पर मार्क कर देना है ये सेंटर क्रीज पर। और सेंटर का जो कट है वो हम 9.5 इंच पर लगा रहे हैं। तो अगर आपका साइज़ छोटा है तो आप 8 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने 9.5 इंच लगाया है। अब देखिए ये वाली जो साइड है ये राइट साइड है जिधर हमारे बटन आएंगे, और ये लेफ़्ट साइड है जहाँ पर हमारे काज बनेंगे। तो देख सकते हैं आप राइट साइड में बटन रहेगा और लेफ़्ट साइड में काज रहेगा। तो जिस तरफ हम काज बनाएंगे सेंटर से उस तरफ हम एक पैर का दबाव लेते हुए मार्क करेंगे। यानी काज वाली साइड में हमने कपड़ा एक पैर कम करके मार्क किया है। अब इसी मार्क पर हमने कट कर देना है। तो एक पैर कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो बटन वाली साइड में आ गया है, और कपड़े को हमने सीधी साइड ऊपर करके रखी है, रॉन्ग साइड इसकी नीचे की तरफ है। अब बटन वाली साइड में हमने एक कपड़े की पट्टी ली है, चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई इसकी 13 इंच है। यानी जितना भी कट है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने पट्टी लेनी है। अब जितना हमने एक्स्ट्रा दबाव लिया है बस इसको यहाँ रखकर सिलाई कर देना है। इसके बाद हमने पेस्टिंग कैनवास ली है, इसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई 14 इंच। अब इसको देखिए किस तरह से रखना है। फैब्रिक को हम कट के इस तरफ बराबर मिलाकर रखेंगे, और जो हमारी पेस्टिंग कैनवास है उसकी ग्लू वाली साइड वो हम नीचे रखेंगे, और कट वाली साइड हम एक पैर कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर आयरन कर लेंगे। तो इस हिसाब से दोनों पट्टियों को हमने अरेंज करना है। सो यहाँ देख सकते हैं आप कैनवास पट्टी को मैंने फैब्रिक पर आयरन कर लिया है, और जिस साइड में कट है उस साइड में ही हमारी कैनवास पट्टी है, और दूसरी साइड में मैंने पट्टी के डबल करके फैब्रिक छोड़ा है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ लगभग 1 इंच निकालेंगे, और यहाँ से मिलाते हुए हमने कैनवास के बराबर सिलाई करनी है। ये पट्टी हम बाद में लगाएंगे, पहले हमने बटन वाली पट्टी लगा लेनी है। तो सीधी हमने इस तरह से सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद हमने ये देख सकते हैं आप, ये जो सिलाई है वो बिल्कुल सेंटर में आई है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक तिरछा कट लगाना है जहाँ तक हमारी सिलाई है। अब इसको हमने नाखून की हेल्प से इस तरह से जमा लेना है, और जो हमने सिलाई का दबाव लिया है एक पैर वो हमारा आर्म होल की साइड में जाएगा, और आगे से इस पट्टी को मोड़ते हुए हम आधा इंच फोल्ड करेंगे। यानी बाहर की तरफ मैंने ये पट्टी आधा इंच निकाली है, और अब हम यहाँ पर जो जॉइंट आया है इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये सिलाई हम नीचे तक लगाएंगे, और यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो पट्टी हमने डबल करके आगे निकाली है ये हमने आधा इंच निकाली है। अब इस साइड में हम एक पैर दूरी पर एक और सिलाई लगा देंगे। तो लीजिए ये हमारी बटन पट्टी बन चुकी है इस तरह से। ये इसकी रॉन्ग साइड है, इस साइड में हमारे कपड़े की किनारी है, तो इसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इस वाली साइड में हम ये कैनवास पट्टी लगाएंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं जो हमारी कैनवास पट्टी है उसके आगे की तरफ हमने एक पैर फैब्रिक छोड़ा है, तो बस हमने सिलाई जो है वहीं करनी है। कट से बिल्कुल मिलाते हुए हमने सिलाई यहाँ तक ही करनी है जहाँ हमारा कट है। उसके बाद देखिए इस साइड में जो हमने 1.5 गुना कपड़ा छोड़ा है यहाँ तक हमारा कट है, इसको मैंने सीधा मार्क कर लिया है। अब ये पट्टी जो है इस साइड से आधा हमने कट कर देनी है ऐसे करके। अब इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, और ये हमारी सीधी साइड है, और अब इसको हम रॉन्ग साइड में यानी उल्टी तरफ पलटेंगे, और नीचे से जो हमारी फैब्रिक हमने डबल करके फोल्ड किया था ये हम यहाँ पर पलटते हुए किनारे पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ सिलाई लगाने के बाद हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। सिलाई को अच्छे से पक्का कर देना है। अब ये सीधी साइड है, और यहाँ से आप देख सकते हैं आप बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है, और यहाँ पर अब हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है। ये सेंटर है हमारे कपड़े का, और जो हमारी कैनवास की पट्टी है वो एक दूसरे के सामने रहेगी, यानी सेंटर से सेंटर रहेगा। और अब हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है। तो जहाँ हमारा कट आया है वहाँ पर हमने सिलाई को इस तरह से मोड़ना है, और अब ये सिलाई हम यहाँ तक करेंगे, ये देखिए। इसके बाद हम एक पैर ऊपर सिलाई करेंगे और इसको यहाँ से मोड़ देंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, और यहाँ से देखिए 2 इंच पट्टी छोड़ते हुए जितना भी एक्स्ट्रा है मैं कट कर दूँगी ऐसे करके, और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको तीनों साइड से स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं ये एक स्क्वायर शेप बना रही हूँ, आप चाहें तो त्रिकोणी शेप भी बना सकते हैं। इसके बाद बटन पट्टी को हमने अंदर कर दिया है, और जो हमारी काज पट्टी है उसके किनारे पर यहीं से हमने सिलाई कर देनी है।
और ये सिलाई यहाँ लाकर कंप्लीट कर देंगे। तो लीजिए, इसी के साथ ये हमारी फैशन पट्टी लग चुकी है। ये इसकी रॉन्ग साइड है इस तरह से, और ये इसकी राइट साइड है। अब नेक की साइड से जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है वो हम नेक की गोलाई देते हुए कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने कंधी जॉइन करनी है, तो बैक वाले पार्ट के ऊपर हमने कंधियाँ रखनी है। दोनों की सीधी साइड अंदर है और उल्टी साइड बाहर की तरफ। कंधी से आधा इंच का दबाव लेकर हमने इस तरह से दोनों कंधियाँ स्टिच कर देनी है। उसके बाद पॉकेट के जो हमारे ओपन साइड है ये हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। सो जहाँ पर हमने पॉकेट के 5.5 इंच पर ये नॉचेस लगाए थे, उनके बीच में जितना कपड़ा है उसको हम 1/4 इंच एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ये हम दोबारा फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हमने बाकी जो 3 साइड हैं पॉकेट की वो फोल्ड करनी है। देखिए 2 एक साइड में आई हैं और ये 2 एक साइड में आई हैं। सो चारों को हमने ऐसे ही करके डबल करके स्टिच कर दिया है 1/4 इंच। इसके बाद हमने इसकी बराबर मिलाते हुए फिटिंग लगा लेनी है। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है, आप आधा इंच का भी ले सकते हैं। अब जो भी हमारी फिटिंग है वो हम पॉकेट तक लाएंगे और यहाँ लाकर सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे। इसके बाद पॉकेट की ये दूसरी वाली साइड है, यहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है और सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे, पक्का करेंगे। और उसके बाद ये सिलाई हम नीचे घेरे तक ले जाएंगे, यानी जो ये साइड है हमारी पूरी बंद हो जाएगी। तो दोनों साइड में हमने ऐसे ही करके फिटिंग लगा ली है नीचे तक। इसके बाद इसका जो घेरा था वो फोल्ड करना है। तो यहाँ पर 2 इंच घेरा हमने जो नॉचेस लगाए थे और मार्क किया था, बस उसी के अकॉर्डिंग हमने घेरा फोल्ड करना है। तो देखिए ऐसे करके हम 2 इंच घेरे को फोल्ड कर देंगे। सो गाइज़, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो लीजिए, इस तरह से सिंपली हमारा घेरा 2 इंच फोल्ड हो चुका है। अब बारी आती है पॉकेट या फिर स्लीव की। तो पहले मैं पॉकेट लगा रही हूँ। देखिए पॉकेट की जो साइड है वो इस तरह से ओपन है एंड पॉकेट को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। यहाँ से हमने सिलाई करी है, ऊपर से एक पैर फैब्रिक छोड़ दिया है यहाँ से। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट सीधी तरफ टर्न हो गई है और ऊपर वाली साइड से यहाँ से 1/4 इंच फैब्रिक दबाते हुए हमने पूरी गोलाई में सिलाई कर देनी है। तो दोनों पॉकेट मैंने इसी तरह से तैयार कर ली है। ये देख सकते हैं आप, ये पॉकेट कुछ इस तरह से रहेगी और इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन भी कर ली है। अब ये वाली जो साइड है यहाँ पर हमने सेंटर का मार्क कर लेना है या फिर आप इस तरह से छोटा सा कट लगा सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसको लगाना कैसे है। तो हमने इसकी रॉन्ग साइड में इस तरह से ओपन करके रख लेनी है। उसके बाद ये हमारी जो पॉकेट है उसको इस तरह से रखना है। पॉकेट की जो बंद वाली साइड है वो हम ऊपर रखेंगे ऐसे करके, और जो नीचे से ये खुली साइड है वो हम जो हमारी नीचे वाली साइड है जिधर हमारा घेरा है उस तरफ हमने ये मिलाकर रखना है। तो सेंटर से सेंटर हमने मिलाकर सीधा सिल देना है इस तरह से। उसके बाद ये ऊपर वाली साइड जो हमारा ये कॉर्नर है ये हमारा नेक की साइड में, यानी जो हमारी स्लीव है उस साइड में जाएगा। तो इसको भी हमने सिलाई के सेंटर से सेंटर मिलाकर इस तरह से सिल देना है। सो सिंपली हमने पॉकेट की जो बंद वाली साइड है वो ऊपर रखी है और जहाँ से खुली साइड है वो यहाँ नीचे सिल देने हैं और ऊपर सिल देना है। ऐसे करके हमारी जो पॉकेट है वो देख सकते हैं आप लग जाएगी। सो दोनों पॉकेट मैंने इसमें लगा ली है। ये देखिए, ये इस साइड की पॉकेट है और ये दूसरी साइड की पॉकेट। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो पॉकेट लगाने के बाद हम इसमें स्लीव लगा लेंगे और स्लीव लगाने के बाद इसकी कॉलर बनाएंगे। कॉलर बनाने के लिए हमने नेक को इस तरह से हाफ में डबल करके पकड़ लेना है और जितनी भी हमारे नेक की गोलाई है उसको इंची टेप से इस तरह से मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को घुमाते हुए जो भी गोलाई आएगी वो ले लेंगे। सो गाइज़, मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए कॉलर की जो गोलाई है वो 8 इंच आई है। उसके लिए पेस्टिंग कैनवास को मैंने डबल करके रखा है। डबल करने के बाद इसकी जो लंबाई है 8 इंच है। कॉलर की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच ली है और खुली साइड से आगे की तरफ यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्क किया एंड बंद वाली साइड से हमने 2.5 इंच पर मार्क किया। जो नेक हमने जुब्बा पर कट किया था उतनी ही चौड़ाई लेनी है। उसके बाद इस पॉइंट को मिलाते हुए कॉलर की गोलाई मार्क कर लेनी है। सो मैं अपनी कई वीडियो में कॉलर की कटिंग डिटेल में बता चुकी हूँ। इस तरह से हमने कॉलर कट कर लेनी है। उसके बाद हम इसको फैब्रिक के ऊपर
पेस्ट कर लेंगे। तो फैब्रिक पर कुछ इस तरह से पेस्ट कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, दोनों साइड से मैंने 1/4 इंच फैब्रिक छोड़कर कट किया है। अब इस कॉलर को हम दूसरे फैब्रिक पर रखकर यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ऐसे करके कैनवास से मिलाते हुए हमने सिलाई लगाई। उसके बाद 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमने ऊपर से कट कर लेना है और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। उसके बाद हमने कॉलर को सीधी तरफ टर्न कर लेना है इस तरह से, और अब हम इसके ऊपर आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद आगे की तरफ से हम एक पैर का फैब्रिक छोड़कर कट कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारी, देख सकते हैं आप, आगे से मैंने 1/4 इंच फैब्रिक छोड़कर कट किया, इतना हमारा दबाव में चला जाएगा। अब हमने नेक पर लगाना है। तो देखिए जो हमारा नेक है उसकी रॉन्ग साइड पर हमने कॉलर रखनी है, यानी उल्टी तरफ हम कॉलर को ऐसे करके रखेंगे। कॉलर की सीधी साइड ऊपर रहेगी। अब यहाँ से हम उतना ही दबाव लेकर सिलेंगे जितना हमने नीचे की तरफ छोड़ा है, और बस इस तरह से बराबर मिलाते हुए हमने सिलाई कर देनी है। तो देखिए मेरी कॉलर बिल्कुल परफेक्टली आई है। सो यहाँ पर कॉलर को हमने रॉन्ग साइड में लगाया था ऐसे करके। अब इसको हम सीधी तरफ टर्न कर देंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर का और धागे वगैरह, वो सब हम इसके अंदर करते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे, ना तो हम कॉलर को खींचेंगे ना ही हम नेक को खींचेंगे। यहाँ सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर की तरफ सिलाई को घुमाएंगे और जो हमारी कॉलर की गोलाई है उसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर यहाँ तक एंड कर देंगे। सो गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि मुझे पता लगे मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो देख सकते हैं आप, कॉलर मैंने लगा ली है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये कॉलर लगेगी। सो अगर आप वीडियो में दिखाए गए तरीकों को फॉलो करेंगे तो कंधी पे भी आप देख सकते हैं कोई भी झोल सिलवट नहीं आई है। बहुत ही परफेक्टली और प्रोफेशनली ये कॉलर लग गई है। अब देखिए मैं इसमें काज बटन बाहर फैक्ट्री से करवाऊंगी। तो जो हमारी कैनवास वाली पट्टी है ये वाली, इस पर हम काज करेंगे। तो मशीन से बहुत ही आसानी के साथ इस पर काज हो जाएंगे, और ये वाली जो पट्टी है नीचे वाली, इस पर हम बटन लगाएंगे। एंड गाइज, जो कॉलर लगाने से पहले मैंने इस तरह से स्लीव भी लगा ली थी। आप ये स्लीव कॉलर लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने, देख सकते हैं आप, काज बटन कर लिए हैं और इस तरह से हमारा जो जुब्बा है वो तैयार हो गया है। इस सऊदी स्टाइल जुब्बे के साथ ये मैंने पजामा स्टिच किया है, ये देख सकते हैं आप। सो पजामा स्टिच करने के लिए भी लगभग मेरा 2 मीटर फैब्रिक लगा है। पजामे की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। आप कहेंगे तो मैं पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पजामे की वीडियो का लिंक दे दूंगी। सो गाइज़, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप अपने घर के बड़ों के लिए या बच्चों के लिए ये जुब्बा स्टिच कर सकते हैं। जैसा कि शुभ रात के मौके पर आप स्टिच कर सकते हैं, या फिर रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं तो उस मौके पे भी आप ये जुब्बा जो है वो स्टिच कर सकते हैं। आपके बच्चे की एज क्या है ये मैटर नहीं करता, आपके बच्चे की हेल्थ कैसी है उसके हिसाब से ही आपको जुब्बा स्टिच करना होता है। तो उसके लिए बॉडी से मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।